नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मु ज्योतिर्विद तथा वास्तु दिग्दर्शक श्री संतोष कुमार पंडा। दर्शक बंधु आज आम एमती एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करिबा जहाँकि कुंभ राशि को राहुंकर संचार बा राहुंकर चलन। हाँ दर्शक बंधु यही वर्ष बाई 2025 एमिति एक वर्ष जो वर्ष रे चारोटी महत्वपूर्ण ग्रहंकर होउछि राशि परिवर्तन बा चलन। दर्शक बंधु प्रथमे शनि ग्रहंकर राशि परिवर्तन होइछि मार्च 29 तारिख रे। एबे हेबाकु जाउछि राहुंकर राशि परिवर्तन एवं केतुंकर राशि परिवर्तन एवं बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन। तेणु दर्शक बंधु यही महत्वपूर्ण विषय जहाँकि कुंभ राशि को गमन करिवे राहु, यही विषय आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। केउं राशि पाई शुभ अशुभ और अशुभ थिले तार प्रतिकार आम कौन करवा से समस्त विषय आम आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध, जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँद्वारा कि ज्योतिष भित्तिक समस्त कार्यक्रम एवं वास्तु उपरे आधारित समस्त दिग्दर्शक बा आपण उपकारी वीडियो आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पार। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आजिर आलोचना जे कुंभ राशि को राहुंकर संचार। दर्शक बंधु ए बैशाख मास बा मेष मास 28 दिन इंग्राजी मे मास 11 तारीख रविवार दिन रात्रि 12:14 समय रे राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि को गमन करुछंती। आउ थरे सुनी रखंतु मे मास 11 तारीख रविवार रात्रि 12:14 समय रे राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि को गमन करुछंती। दर्शक बंधु ए राहु ग्रह एवं केतु ए दुईटी ग्रह सदा सर्वदा वक्र गति रे चलन करती। आम समस्ते जानिछे अन्यान्य ग्रह सदा सर्वदा मार्गी भाव रे राशि को परिवर्तन करती बा तांकर गमन करती, किंतु राहु एवं केतु सदा सर्वदा वक्री भाव रे तांकर चलन करती। तेणु एई राहु ग्रह मे 11 तारीख दिन मीन राशि को परित्याग करी कुंभ राशि रे संचार करुछंती। अर्थात ए कुंभ राशि को जेतेबेले संचार करिवे बा गमन करिवे केते दिन रहिबे ना, जेमिति बृहस्पति 13 मास गोटे राशि रे अधिष्ठान करिथांती, शनि जेमिति 2.5 वर्ष गोटे राशि रे अधिष्ठान करिथांती, सेमिति राहु गोटे राशि रे 1.5 वर्ष अधिष्ठान करिवे। अर्थात ए कुंभ राशि रे राहु ए मे 11 तारीख ठारू 1.5 वर्ष रहिबे। तो ये 1.5 वर्ष भितरे राहु शुभ एवं अशुभ फल केउं राशि पाई प्रदान करिवे ता पूर्व आमे प्रथमे जानिबा दरकार जे राहु ग्रह केउं विषयर कारक बा राहुर कारक विषय रे आमे विचार करिबा। दर्शक बंधु शास्त्र अनुसार राहु जेउ ग्रह बा जेउ राशि रे अधिष्ठान करुथिबे सेई राशिर अधिपति ग्रह जे हेइथिबे सेई ग्रहर कारक अनुसार राहुंकर कारक विचार करा जिवो। ता माने राहु जेहेतु कुंभ राशि रे अधिष्ठान करुछंती, तेणु ये कुंभ राशि अधिपति ग्रह जी ताले कुंभ राशि अधिपति ग्रह आमे माने समस्ते जानिछंती जे शनि।
ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଯାହା କାରକ ରହିବ ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାରକ ସେୟା ରହିବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର କାରକ କ'ଣ ନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ, ବିପଦ, ସମ୍ପଦ, ଦାସକର୍ମ, ଦୁଃଖ, ପାପକର୍ମ, ପରଛିଦ୍ର, ଅପବାଦ, ନୀଚ ଜାତି, ନପୁଂସକତ୍ୱ, ଲୋଭ ଧାତୁ ଆଦିର କାରକ। ସେହି ଅନୁସାରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟର କାରକ। ଏବଂ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନୈಋତ୍ୟ ଦିଗର ଅଧିପତି, ସୀସା ଧାତୁ, ସୁନ୍ଦର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର, ପିତାମହ ଏସବୁର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ରାହୁ ଶୁଭ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବା ଏସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଏସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଯେ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କର ଅଶୁଭ ବୋଲି। ତେଣୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ରାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ସେହି ରାଶିରୁ ବା କେଉଁ ରାଶିର ପାଇଁ ରାହୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଚାର କରିବା। ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇ ରାଶିଠାରୁ ଗଣିବେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ରାହୁ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଗଣନା କରିବେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ରାହୁ କେଉଁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଆପଣ ଗଣନା କରିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗଣନା କଲେ କେତେ ହେବ ନା 11 ହେବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ରାହୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ରାହୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲେ ଶୁଭ କିମ୍ବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ରାହୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାହୁ ଗୋଚର ଫଳ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନମନ୍ତ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଚତୁରଷ୍ଟ ନବଦୁଇ ସପ୍ତ ରାସौ ସ୍ଥିତେ यदि भवेत्सौर कदापि अर्थक्षयं रिपुभयं बहुभयं बहुकार्यहानिं रोगप्रवासमरणाग्निभयं करोति। अर्थात राहु जन्म द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम अष्टम नवम और द्वादश हेले अर्थक्षय और शत्रुभय अर्थात आपणकर अनेक दिगरु अर्थ व्यय हब अजथा खर्च हब एवं शत्रु भय मध्य सदा सर्वदा लगी रहिबो। नाना प्रकार कार्यहानि हब, रोग प्रवास अग्निभय और मृत्युभय मध्य देखा जाओ। एतद् भिन्न जो राशि मानकर अर्थात तृतीय षष्ठ दशम और एकादश राहु जो मानकर सेमानक पई राहु शुभ फल प्रदान करिवे। दर्शक बंधु, ये तो गला आमर राहुंकर गोचर फल अनुसार। एबे आमे देखिबा जे केउ राशि पाई राहु केते संख्यक गणना तो केमिति करिबा आपनको मु जणाइदेली से अनुसार आपण गणना करेंगे। एबे आपण देखंतु आपणक राशि अनुसार राहु केउ स्थान रे रहउचंती। ध्यान सहित शुणु। मेष राशि पाई राहु एकादश, वृष राशि पाई दशम, मिथुन राशि पाई नवम, कर्कट राशि पाई अष्टम, सिंह राशि पाई सप्तम, कन्या राशि पाई षष्ठ, तुला राशि पाई पंचम, बिच्छा राशि पाई चतुर्थ, धनु राशि पाई तृतीय, मकर राशि पाई द्वितीय, कुंभ राशि पाई प्रथम व जन्म एवं मीन राशि पाई द्वादश। दर्शक बंधु, एथिरु आमे सहज रूप से जानीपर जे क्यों राशिंकर शुभ एवं क्यों राशिंकर अशुभ। ये राहु गोचर समय रे आमे जानिले जे केवल तृतीय राहु, षष्ठ राहु, दशम राहु एवं एकादश राहु शुभ, अन्यत्र अशुभ। अर्थात
एथुर आम जानी रखा दरकार जे मेष वृष कन्या और धनु यही राशि मानकर राहु गोचर रे शुभ जोगु शुभ फल प्रदान करेंगे। अर्थात राहु जो सब कारक अधिपति से ही सब कारक बा से दिगरु आपण शुभ फल प्राप्त करेंगे। एतद भिन्न अन्य राशि मानकर गोचर रे अशुभ फल। किंतु अन्य एक शास्त्र अनुसार जादृश्य नेति प्रमाण अनुसार राहु चलन समय चंद्रंकर शुभाशुभ मध्य विचार करने उचित। मेष वृष कन्या और धनु राशि गोचर रे शुभ और चंद्र शुभ हेतु यही चारोटी राशि अत्यंत शुभ फल प्राप्त करेंगे। मिथुन सिंह तुला मकर और कुंभ ए राशि मानकर गोचर रे अशुभ मात्र चंद्र शुभ कारण एमाने मध्यम फल प्राप्त करेंगे अर्थात मध्यम शुभ फल प्राप्त करेंगे। किंतु कर्कट बिछा और मीन ए राशि मानकर राहु गोचर रे अशुभ और चंद्र मध्य अशुभ हेतु एमाने अत्यंत अशुभ फल प्राप्त करेंगे। दर्शक बंधु आम तो अत्यंत शुभ मध्यम एवं अधम बा अत्यंत अशुभ फल क्यों माने प्राप्त करें बा प्राप्त करेंगे से विषय आम जानिले। दर्शक बंधु एबे आम आलोचना करिबा जे राहु एवं जो कुंभ राशि अर्थात इस शनिंकर राशि रे प्रवेश करुछंती राहु ग्रह। तेणु शनिंकर जो प्रभाव बा शनिंकर जो कारक राहुंकर मध्य से कारक अनुसार से शुभ फल प्रदान करेंगे क्या शुभ फल बा क्या अशुभ फल। ताला आम तो जानिले क्यों राशि शुभ और क्यों राशि अशुभ। तेणु ये अशुभ राशि जो मानकर अर्थात क्यों क्यों राशि ना मेष वृष कन्या और धनु ए राशि को छाड़देले आउ जो राशि माने रहिले से अशुभ। तो से अशुभ राशि माने क्यों क्यों दिगरे अशुभ फल प्राप्त करेंगे ना अଯଥା खर्च हम आपणकर जो टंकाटे आपण खर्च कले आपणकर कार्य सिद्धि होउथिला से जगार आपण 100 टंका खर्च कले मध्य आपण कार्य रे सफलता प्राप्त करि परिबे नाही। अर्थात आपण अଯଥା खर्च गुड़ाई करेंगे। एवं शत्रु भय विभिन्न दिगरु आपण को शत्रुंकर भय आपण को सदासर्वदा लगी रहिबो। निज लोक माने सदासर्वदा शत्रु भली आचरण करेंगे। जेकोसी कार्य आपण हाथ देवे से कार्य आपणक पई सुइटेबल हो पारिबो नाही। रोग विभिन्न प्रकार रोग आपण को देखा देबो। विशेष करिकी आपण को मस्तिष्क जनित रोग मध्य मुंड बिंधा आदि रोग रे आपण पीड़ित हो पारंती। अग्नि भय सदासर्वदा आपण को अग्नि भय मध्य लगी रही पारे मनरे भय सृष्टि हुए और आकस्मिक दुर्घटना जनित समस्या मध्य आपण को देखा दे पारे। तेणु दर्शक बंधु एथिरु सदासर्वदा निजको सतर्कता अवलंबन करंतु। एवं विशेष भाव में राहु जेहेतु कथार अच्छी जे मुंड एवं केतु होची गंडी। तेणु राहु सदासर्वदा मस्तक जनित समस्या मध्य आपण को दे पारे। अर्थात मानसिक अशांति आपण सब बेले अनुभव करेंगे। मानसिक अस्थिरता अवलंबन करेंगे एवं मानसिक विकृति मध्य होई पारे। आपण जेतेबेले कोनोसी निष्पत्ति नौछंती सेतेबेले बुझी विचारी आपण निष्पत्ति नियंतु नहले मानसिक अस्थिरता कारणरू मानसिक विचलित कारणरू आपण भूल निष्पत्ति नहीं फसी जाई पारंती। दर्शक बंधु सदासर्वदा एथिप्रति ध्यान देवे। ताले आम आलोचना करिबा प्रतिकार जो राशि मानक पई राहु ग्रह अशुभ फल प्रदायक सेमानक पई कौन करिबा प्रतिकार। शास्त्र अनुसार गोमेद रत्नम च तुरंगम च सुनील चेला नीच कंबलम च तिलश्च तैलम खलुलौह मिश्रम स्वभाव नवे दानमिदम वदन्ति। अर्थात
ଗୋମେଦ ରତ୍ନ, ଅଶ୍ୱ, ନୀଳବସ୍ତ୍ର, କଳା କମ୍ବଳ, ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ତିଳ ତୈଳ ବା ରାଶି ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବିଧେୟ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଚନ୍ଦନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଦ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।